अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं खाड़ी पुल पे खड़ा हूँ और 2024 चुनाव से पहले ज़रूरी समझा कि इस पुल की याद लोगों को दिला दी जाए। चलिए पुल को देखिए और आगे बात कर रहा हूँ आपसे मैं। अब वोट दिया जाएगा तो सरकार बनाने के लिए, गिराने के लिए नहीं। हमको अपना एमपी चुनना है, हमें अपना सांसद चुनना है जो हमारे इलाके का विकास कर सके, गरीबों के दुख दर्द में साथ दे सके, ना कि बीजेपी को हराने के नाम पर किसी अरे गहरे एसी में सोने वालों को वोट दे दिया जाए। अब वोट उसी को मिलेगा जो हमेशा समाज में गरीबों के दरमियान रहकर उनके दुख दर्द में साथ देंगे, उनकी ज़रूरियात की बात संसद में, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो, बड़ी ही बेबाकी के साथ रखेंगे। ऐसे लोगों को ही वोट दिया जाएगा। अगर कोई कहता है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के नाम से नहीं वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो जमाना गया अब। और इसका हिसाब तो संसद जी को देना ही चाहिए, देना ही होगा जो है। शायद इसी का नतीजा है जो आप देख रहे होंगे क्षेत्रों में जब भी जाते हैं, जो अभी प्रेजेंट संसद थे हमारे जो हैं, तो किस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं। बाकी रही बात जेडीयू की, तो जेडीयू वालों से उम्मीद ही क्या करना। जब भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री या बीजेपी को मजबूत करना रहता है, तब कुछ हमारे कौम के अगल बगल के लोगों को खरीद लेती है, दौलत का लालच देकर, कुछ और लालच दे करके। और मोदी को मजबूत करने का सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार अगर है तो नीतीश कुमार है। उनके पार्टी में कुछ मुसलमान नेता अगर सिर्फ जेडीयू को लेकर चल रहे हैं अगर, तो वो कुछ क्लियर कर पाएंगे, वो कह पाएंगे एनआरसी के लेके क्या आपका कहना एजेंडा है। जो रात दिन पानी पी पी करके AIMIM को बीजेपी का एजेंट, ओवैसी साहब को बीजेपी की बेटी, और न जाने क्या क्या अलकाब से नवाज रहे थे, लोगों को बेवकूफ बनाते। आज उनकी ही हकीकत खुल गई। आज किस मुंह से मुंह वोट मांगने के लिए आएंगे, किस एमपी बनने के लिए या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और ऐसे लोगों को जो गठबंधन में लेते हैं, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन के नाम पर, उनका भी असल मकसद वही है कि मुसलमानों का असली लीडर कोई ना बने। इसलिए वो लोग कभी भी नीतीश को अपना लेंगे, नीतीश से अलग भी हो जाएंगे, जब चाहेंगे वो आ भी जाएंगे, तो भी उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी एजेंट तो ओवैसी साहब हैं। सामने डिबेट करने की तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है डाटा के आधार पर। झूठ फैलाएंगे, मक्कारी करेंगे, सियासत को इस तरह गंदा कर दिया झूठ बोल बोल कर ये लोग, सिर्फ अपने लिए, अपनी अनानियत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने पावर के लिए। लग ऐसा रहा कि इनको दुनिया छोड़ना ही नहीं कभी, बिल्कुल। अरे कुछ ऐसा काम कर जाइए। 6 बार का जीता हुआ उम्मीदवार भी जेडीयू छोड़ दिया बीजेपी में मिलने के बाद, लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए है बस। सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन हमारा है तो हमारे अपने हैं, कोई बेगाने नहीं है। करबला में भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद करने वाले नमाजी थे, नमाज पढ़ने वाले थे, सब में शामिल रहने वाले थे। आज भी पहचानिए उनको। मैं अवाम से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को पहचानिए आप, जो आप जिस कौम का कोई लीडर नहीं होता है, किसी भी को अभी नहीं, 1400 साल पहले से लेकर अब तक अगर आप इतिहास पढ़ेंगे या उलमा आलिम दीन से सुनेंगे, मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, खालिद बिन वलीद कौन थे, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, और जंगें जो हुई है, हुकूमतें रही है मुसलमानों के बहुत पहले भी, नबी के ज़माने से लेकर के अब तक 2024 तक। जब आलिमों से आप जानेंगे, सुनेंगे, तहकीक करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि हमेशा मुसलमानों को नुकसान मुसलमानों ने ही पहुंचाया है, ना कि कोई दूसरी कौम ने। ये फजूल का बदनामी करना है कि बीजेपी और ये और वो। बस सिर्फ आवाम से मेरा यही कहना है
कि आप जरूर पहचानिए ऐसे लोगों को। अब पहचानना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो आरजेडी का हो, चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, ये सब एक के एक हैं। इन लोगों का रिकॉर्ड देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सुबह अगर कोई आरजेडी में है तो शाम में जाके बीजेपी में है। लेकिन उसके बाद भी आपसे कहलवा रहा है कि कुछ तो बचा नहीं। जो हक की और सच की, इंसाफ की बात करते हैं उनको बीजेपी का एजेंट बोल दो। जब मुसलमान लीडर उभरता है तो उनसे हर दौर में उनसे किनारा करने के लिए कुछ उसके अंदर गलतियां नहीं पाई जाती है, उनके अंदर चोरी चमारी कुछ भी नहीं पाई जाती है। लास्ट में यही कहता है कि फला का एजेंट बोल दो इसको। और किससे कहलवाता है? अपने से। जैसे आज के दिन जदयू में कुछ नेतागण है, उससे कहलवाएगा। तो ऐसे लोगों को पहचानिए आप। आरजेडी से जो बीजेपी का एजेंट ओवैसी को कह रहे हैं, उनको अपनी पार्टी के आला कमान के बारे में नहीं मालूम होगा कि सबसे पहले लालू यादव ने सरकार जो बनाई थी बिहार में, तो किसके साथ गठबंधन बनाई थी? वो बीजेपी का एजेंट नहीं। इन सब का एक ही नारा है, बस इन सब का एक ही एजेंडा है, जैसे भी हो मुसलमान लीडरशिप ना उभरे, मुसलमानों को हमेशा नीचे रखा जाए, वरना सीमांचल का आज जो हाल है ये हाल नहीं रहता। इस तरह से 10 साल 12 साल से इस तरह जहाँ कहीं भी जरूरत है पुल की, इस तरह से अधूरा नहीं रहता। इसलिए अभी युवा जागरूक है। सीमांचल के हर युवा से, ऑल ओवर इंडिया के युवाओं से गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी अभी आप पहले समझिए, दिल पे हाथ रख के सोचिए। अगर आपको नजर आता है कोई भी MIM या ओवैसी बेहतर आपको लीडर, तो बताइए, हम भी जानने को शामिल है उसमें, बिल्कुल तैयार है। किसी एतबार से बता दीजिए, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से। कि सियासत का मतलब झूठ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सियासत इबादत भी है, अगर आपके अंदर ईमानदारी से हो तो। और MIM वाले सियासत करते हैं इबादत समझ करके, खिदमत खल्क के लिए, ना कि झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, किसी को बुरा भला कहने के लिए। सच्चाई हमेशा MIM बोलते हैं, बोलते आएंगे। जब ओवैसी साहब के दादा ने पार्टी खड़ी की थी, तब भी ये बीजेपी और RSS के लोग उस वक्त से हमारे मुसलमान कौम में से किसी उनके खिलाफ में लगाए थे बोलने के लिए। तब से पीछे पड़े है कि ना, बिल्कुल ना उभर पाए। लेकिन अल्लाह, तुम जितना दबाओगे उतना ही हरा होगा। सच्चे रास्ते पर रहेंगे, अच्छे रास्ते पर रहेंगे तो अल्लाह की मदद मिलेगी। लेट सही मिलेगी, लेकिन मिलेगी। और कभी दिल में ये तो गुमान लाना ही नहीं चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। कभी 313 ने भी बहुत कुछ किया है, लाखों फौज पर 313 ने भी बहुत कुछ किया है। इसलिए जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, जो समझते हैं कि इंसाफ क्या चीज है, इंसाफ हिंदुस्तान में संविधान का कानून चलना चाहिए, ना कि किसी RSS का, ना ही किसी बजरंग दल का। उन सबसे गुजारिश है कि आइए MIM को मजबूत कीजिए। और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के तमाम दोस्तों से, बड़े बुजुर्गों से, बाप दादा और चाचा के उम्र के लोगों से अपील है, ये सारे जो हैं कांग्रेस को कभी समझिए ही मत कि मुसलमान का हित वो आस्तीन का सबसे बड़ा सांप है। दूसरा, अभी जेडीयू जो कैंडिडेट दिए हैं आपके लोकसभा क्षेत्र में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में, तो उनको भी पहचानिए। आपको खिदमत के नाम पर, समाज में भलाई करने के नाम पर बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है इनके जरिए से। वरना अगर मास्टर साहब के अंदर थोड़ी सी भी कौम की हमदर्दी होती ना, ऐसे पार्टी को लात मार के बाहर आ जाते। अच्छे नेता के लिए कहीं जगह की कमी नहीं होती है, लेकिन नहीं। अब समझ में आ रहा है कि इनकी सारे कुछ जो कुछ भी कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अनानियत के लिए कर रहे थे। इसलिए किशनगंज वासियों से अपील है कि आने वाले लोकसभा चुनाव जो अप्रैल में होने वाला है, अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी के साथ फैसला कीजिएगा। EVM का बटन दबाने से पहले जरूर सोचिएगा कि ये एक वोट से क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। एक एक वोट की अहमियत होती है और एक एक वोट की अहमियत समझनी भी चाहिए। कभी दिमाग में ये नहीं आने देना चाहिए कि यहाँ फना जीत जाएगा तो मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपके मास्टर साहब तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही मैदान पर उतरे हैं। उनसे पूछ लीजिए आप, जेडीयू किसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट चुनाव लड़ रही है अभी, जहां भी लड़ रही है। तो
अल्लाह जो कुछ करता है बेहतर करता है, बहुत अच्छा मौका समझने के लिए है। और कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र, सरकार किसी की बने किसी के गिरे उससे मतलब नहीं, हमको अपने क्षेत्र का नेता अच्छा चाहिए जो हमारे साथ रहे, हक और सच बोले, इंसाफ की बात करे, संविधान की बात करे, ना कि किसी की चापलूसी करे, ना कि किसी की गुलामी करे। अरे गर्दन कट जाए लेकिन हक पर कायम रहे हमेशा। करबला ने हमें यही सिखाया है, इंसानियत को पहचाने, इंसानियत की बात करे, तब सियासत इबादत है। सियासत इबादत इसलिए नहीं है, खिदमत खल्क है। आपके सामने जो भी मजलूम आ रहा है इंसान है अगर, तो इंसानियत के नाते आपको चाहिए कि उनका इंसाफ हक किया जाए। किसी को तो खड़ा होना होगा, मौका है, ऐसे मौका ना गंवाइएगा। इस बार 2024 में अख्तरुल ईमान साहब बहुत ही बेहतरीन लीडर आपके दरमियान में है। शायद अल्लाह की मर्जी यही थी कि उससे बहुत बड़ी खिदमत करवाने वाला अल्लाह पाक है, इसलिए ऐसे लीडर को भेजे हैं। और हम तो कभी नहीं घबराते हैं, चाहे किसी की कुछ हो जाए, सरकार बने। अल्लाह जब तक अल्लाह हयात देने वाला है, अल्लाह मौत देने वाला है। ये लोग कर ही क्या सकते हैं, फंसाने, झूठे मोटे टकार कुछ कर नहीं सकते। आप मेरे को केस लगवा देंगे, कुछ करवा देंगे बस। इसलिए जब पैदा हो तभी हमारे कान में अजान दी जाती है, जब मरते हैं तब लाश अजान दी जाती है, सब बिल्कुल। और मैंने पढ़ा है, मोहम्मद बिन कासिम को भी पढ़ा है, खालिद बिन वलीद को भी पढ़ा है, जंगे ओहद के कुछ वाकयात को सुने हैं उलमा किराम के पैरों के पास बैठ करके, जंग खंदक के कुछ वाकयात को सुने हैं उलमा किराम के पाँव के पास बैठ करके। आप लोग भी सुनने की कोशिश कीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आपको सियासत को आप शरीयत से जोड़कर देखिए, ना कि सियासत को गंदा समझिए। एक तो आजकल आम रिवाज ला दिया है, जलसाओं के पोस्टर में लिख दिया गया सियासत के हाजिर से कोई ताल्लुक नहीं। पता नहीं सियासत को क्या समझ बैठे हैं ये लोग। और माशाल्लाह अल्लाह करम है कि उलमा किराम, उलमा दीन भी अभी बिल्कुल खुल के मैदान में आ रहे हैं। उनकी खिदमत बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं वो लोग, जो ज़रूरत है वो कर रहे हैं। बस आप सभी से अपील है कि आप सब कोई मिलजुल कर इस बार किशनगंज लोकसभा में अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब कीजिए। और इतना अच्छी तरीके से कामयाब कीजिए कि पूरा रिकॉर्ड, जैसे अमर वालों ने रिकॉर्ड कर दिया कि बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ वोट से जिता करके भेजा असेंबली, उसी तरीके से किशनगंज लोकसभा के जनता से उम्मीद है कि इतना वोटों से जिता करके भेजिए ताकि आपका रिकॉर्ड बना हुआ रहे पार्लियामेंट में। हम मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड बना रहेगा सैकड़ों सालों तक। इसलिए लास्ट अपील ये है कि जहां जहां भी MIM के उम्मीदवार होंगे, कोशिश कीजिए, ये मत सोचिए कि कौन जीतेगा, जो जीतेगा वही जीतेगा। इसलिए कि 19 में कहीं नहीं लड़ा था MIM, फिर भी पूरा हिंदुस्तान 306 लेके चले गए मोदी साहब। वो छोड़िए, जिसको जहां जाना है। आपका अगर हक की बात करने वाले की पार्टी की अगर उम्मीदवार खड़ा है तो आपका पहला हक बनता है कि अपना वोट आप वहीं आके दें। ये नहीं सोचना होगा कि मेरे एक वोट से क्या होगा। मेरा एक वोट बहुत कुछ हो सकता है, मेरे एक वोट से बहुत कुछ बदल सकता है। मेरे एक वोट की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बता दिया कि ताकत क्या है उसकी। इस ताकत को सही जगह इस्तेमाल कीजिए, किसी से न घबराएं, किसी से डरने की बात नहीं है। सिर्फ अल्लाह मालिक का, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी। अपने माँ MIM के चाहने वालों से गुजारिश है कि अपने माँ बहनों को समझाएं, हकीकत बताएं क्या सच्चाई है। MIM को क्यों वोट देंगे लोग, इसको बताना पड़ेगा हमें। जो MIM के चाहने वाले हैं, MIM से मोहब्बत करने वाले हैं, उनको चाहिए कि अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने गाँव में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बहनें हैं, उनको जरूर बताएं कि MIM को क्यों ये जरूरी है। अभी समझ नहीं पाई है MIM की हकीकत को हमारे बाप दादाओं की उम्र के लोग। वो लोग सिर्फ वही समझ गए कि हम कांग्रेस के गुलाम हैं तो हैं, हकीकत से कांग्रेस के वाकिफ नहीं है। और ये हकीकत से वाकिफ होने कौन नहीं दिया है, हमारे और आपके बीच के कुछ दलालों ने ही, बस जो सेकुलर के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को डराया है और कुछ नहीं किया है। इसलिए खुदा हाफिज, आप लोग दुआ में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा। 2024 अप्रैल के महीने में चुनाव होने वाला है किशनगंज लोकसभा में, कि सब कोई मिलजुल कर और अपनी अपनी स्तर से जो मोहब्बत करते हैं मेहनत कीजिएगा। एक बार मौका देकर देखिए अख्तरुल ईमान साहब को, MIM को,
इंशाल्लाह अगले बार से खुद सोचेंगे आप किस जगह आपका वोट गया है। सरकार किसी की भी बने, जिसकी बने, उससे हमें मतलब नहीं है, हमको एमपी चुनना है। वरना ये लोग अभी हमारे कौम के कुछ लोगों को लगा दिए गए हैं मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जैसे मास्टर साहब को लगा दिया गया है, और भी जदयू के कुछ नेता हैं, खालिद अनवर साहब हैं, इन लोगों को लगा दिया गया है कि जैसे भी हो अपने कौम में आप भ्रम फैलाएं, झूठी बातें करें, और जो हक की बात करेगा उनको हराएं। कभी नहीं चाहते हैं ये लोग, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, टीएमसी हो, या कि सपा बसपा, कोई बिल्कुल चाहता, या कांग्रेस चाहती ही नहीं कि मुसलमानों की लीडरशिप उभरे। ये आपको और हमको सोचना होगा, सबका लीडर है, हर समाज का लीडर है, हमारा लीडर कोई क्यों नहीं आखिर, क्योंकि हमने ही अपने भाई को गलत कह के रखा है। एक 5 टाइम के पक्के नमाज है, कोई झूठ मूठ का हम लोग क्या क्या नहीं इल्जाम लगाते, एजेंट करते। आपको पता है कि मरने के बाद उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। एक मुसलमान भाई को झूठ का बीजेपी का एजेंट बोलते हैं, और क्या क्या बोल देते हैं। कि आपको ये नहीं दिल में थोड़ा सा खौफ कि हम मरने के बाद मुझे मरना है? मैदान महशर में इसका जवाब देना होगा, सबको देना होगा। बिल्कुल अख्तर ईमान साहब को जो भी बोल रहे गलत, उनको भी जवाब देना होगा। अरे दुश्मन बोले तो चलेगा, बोल डाले, अपने जब बोल रहे तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए लोगों से अपनी लेकर पहचानिए सच्चाई को, हकीकत को पहचानिए। भाई खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।